हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम विकास और आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हमने पिछली वीडियो में लॉ को और जस्टिस को डिफाइन किया था कि लॉ एंड जस्टिस क्या होता है। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं कि जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है। तो उसे शुरू करते हैं। जस्टिस का मतलब होता है कि सामने वाले ने जो क्राइम किया है उसका न्याय दूसरे जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको न्याय मिले, तो उसको हम न्याय कहते हैं। अब इसमें एक हार्वर्ड स्पेंसर है, वो अपनी डेफिनेशन देते हैं कि सबको अधिकार, सब अपनी इच्छा और जिन पर इसी कारण किसी की इक्वालिटी और फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकता। तो मतलब हार्वर्ड स्पेंसर ये कहना चाह रहे हैं कि सबको अधिकार प्राप्त है और सबको अपनी इच्छा पूर्ण करने का अधिकार है, पर इस कारण कोई भी अपनी फ्रीडम और इक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर सकता कि भाई मुझे, मेरा अधिकार ये है कि मैं गाना गाऊँ, मैं रात को 2 बजे गाना गाने लगूँ। पर यूँ थोड़ी कि भाई मुझे गाना गाने की फ्रीडम है तो मैं रात को गाना गाने लग जाऊँ, दूसरे वाले को डिस्टर्ब कर दूँ। मुझे मेरा अधिकार है पर मुझे दूसरे के अधिकार को हानि पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं। तो ये कहने का मतलब है हार्वर्ड स्पेंसर का। अब इनकी बात करते हैं ओरिजिन और ग्रोथ कहाँ से हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। ये जो जस्टिस है इसकी ग्रोथ और इसका ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है, मतलब ये शुरुआत कैसे हुई है और इसका जो विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो इसके जो सबसे पहले इसकी कुछ स्टेजेस आती हैं जिसमें 4 स्टेज में है। सबसे पहले स्टेज आती है इसमें प्रिमेटिव स्टेज। प्रिमेटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमेटिव का आपने अक्सर सुना होगा, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से अक्सर कहते हैं कि तुम बहुत प्रिमेटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिमेटिव हो। प्रिमेटिव का मतलब होता है पुराना या पुरानी सोच रखने वाला, प्रिमेटिव होता, तो उसको हम प्रिमेटिव कहते हैं। अब प्रिमेटिव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ जस्टिस का क्या शुरुआत हुई है कि प्रिमेटिव से ही शुरुआत हुई है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जो प्रिमेटिव स्टेज थी उसमें क्या होता था कि लोग थे जो ताकतवर थे, तो उसमें राज्य का कोई मतलब ना था कि अगर जैसे कि कोई लोगों के साथ अन्याय होता था तो कुछ तो अपना बदला ले लेते थे और कुछ किसी की मदद लेके अपना बदला पूरा कर लेते थे, और जिन पर बदला ना ले जावे तो वो आराम से बैठ जावे। तो ये प्रिमेटिव स्टेज है जिसमें राज्य का बिल्कुल भी अंश भर भी कोई दखल अंदाजी नहीं थी कि भाई जिसके साथ जैसा हो रहा है वो देखा, अपना आप देखो। तो ये होती है प्रिमेटिव स्टेज। फिर इसमें दूसरी स्टेज आती है एलिमेंट्री या इन्फिटी स्टेज। इन्फिटी मतलब अब बच्चा पैदा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि राज्य की जो ड्यूटीज़ हैं वो राज्य को पता है पर उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी को जस्टिस दिला सके। अब इसका मतलब आपको मैं एक सिंपल सा समझाता हूँ कि एक बच्चा है, उसको पता है कि भाई उसके सामने कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, पर वो देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। वही जो मजबूरी है वो इस समय स्टेट के पास ड्यूटीज़ तो है, वो करना तो चाहता है कि भाई मैं इसको न्याय दिलाऊं, पर उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी को न्याय दिला सके। तो ये दूसरी स्टेज थी। जो इसमें तीसरी स्टेज है, इसमें जो है दूसरे को कंप्रेस करने की शुरुआत हो गई थी। मतलब जैसे कि अब स्टेट के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो दूसरे को कंप्रेस कर देगा कि भाई हाँ अब तू गलत कर रहा है, वो बता सकता था कि भाई तू गलत कर रहा है और तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी प्रिमेटिव स्टेज। इसमें चौथी स्टेज जो आई थी वो है मॉडर्नाइजेशन, जो है 19वीं सदी के दौरान आया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि जो आज कोर्ट है, जो पुलिस है, जो जस्टिस है, जो गवर्नमेंट है, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है या जस्टिस हमें दिला रही है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 4th स्टेज में आके हुई। ये 3 स्टेज से पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज और थर्ड से 4th स्टेज। तो ये थी भाई हमारी भाई ओरिजिन और ग्रोथ ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की। तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है? इसमें 2 ही टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है? थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में भाई 5 स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें सबसे पहली होती है रिलेटिविटी थ्योरी, जिसमें जैसे कि सामने वाला जो कर रहा है वही आप कर दो उसके साथ, यानी रिवेंजफुल थ्योरी जो थी उसको हम रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। इसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो भाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप देख सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें रिवेंजफुल थ्योरी थी, इसमें लोग जैसा करते थे उनके साथ वैसे ही किया जाता था, तो इसको हम रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। दूसरा इसमें डिटरमाइंड थ्योरी, जिसको इसमें है कि दूसरों को रोक दिया जाता है कि वो क्राइम ना करें। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि किसी को सजा दी जाए और उनको वो चीज़ दिखाई जाए कि भाई उनके सामने वो सजा दी जा रही है। जैसे कि कोई गलत काम करता है किसी लड़की के साथ, अगर जो वो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा बुरी होगी और उनको लड़कों के सामने दिखाया जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दिखाया जाएगा जो गलत करते हैं, तो भाई वो ज़िंदगी में वो ऐसा काम करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो उसको ही कहते हैं हम डिटरमाइंड थ्योरी। इसमें सामंत भी अपनी एक डेफिनेशन देते हैं कि वो कहते हैं एक उदाहरण बनना है कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये कहते हैं सामंत कि भाई इसमें एक उदाहरण बनाओ कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये थी भाई डिटरमाइंड थ्योरी। तीसरी है इसमें प्रिवेंटिव थ्योरी, यानी प्रिवेंटिव या प्रोटेक्शन थ्योरी भी कह सकते हो आप, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कानून है वो दूसरे को सज़ा देता है, जैसे जेल में डालना या उसको कुछ जुर्माना लगा देना या उसके साथ कोई ऐसी चीज़ करना जिससे उसकी आज़ादी या फ्रीडम छिन जाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव थ्योरी या प्रोटेक्शन थ्योरी। तो ये जो आजकल हमारे इंडियन सिस्टम या किसी और सिस्टम में चलता है तो उसको प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं। एक है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव का ये है कि हमें समाज से क्राइम हटाना है, बंदे को नहीं हटाना। इनका मतलब ये है कि भाई ऐसे बंदे को उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि जिसके बाद वो सुधर जाए और समाज में रहने लायक बन जाए। जैसे कि कोई बंदा कोई क्राइम करता है कि 18 साल से जो बच्चे नीचे रहते हैं वो कोई क्राइम कर देते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको जुवेनाइल होम में भेजा जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि भाई अभी तुमने नादानी में ये चीज़ कर दिया,
अभी तुम्हारी थोड़ी सी बहुत फ्रीडम छीनी है, अगर तुम ज़्यादा बड़ा क्राइम करते हो तो भाई इससे ज़्यादा बड़ी फ्रीडम छीन सकती है। उनको जेल का एग्जाम्पल दिया जाता है और भी जो चीज़ें हैं उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उनको समझाया जाता है कि भाई आप ऐसा दोबारा ना करें। तो ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसमें एक और है यूटिलाइज्म थ्योरी, जो कि 5वीं थ्योरी है। जब कोई क्राइम करता है तो उसको ऐसे सजा दो जो कानून की नज़र में तो सही हो, समाज की नज़र में वो सही होनी चाहिए। यानी इसमें कहते हैं क्रिएटिव गॉड्स क्रिएटिव नंबर ऑफ पीपल, यानी जैसी जोन सज़ा करेगा भाई उसको वैसी सज़ा मिलेगी और उसमें समाज भी सम्मिलित होगा उस सज़ा में। तो ये थी भाई 5 तरह की पनिशमेंट जो हमने आज पढ़ी। तो भाई ये चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है और इसमें भाई ज़्यादा कुछ भी ना है, यू डिटेल वे में पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी ना है कि मुझे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता ना है। और वैसे भी मैंने देखा है भाई पिछले पेपरों में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। इसमें एक आध रिफॉर्मेटिव थ्योरी के 5 चीज़ें बताने को आ जाएंगी और ज़्यादा इसमें कुछ भी ना है और ना इतने पढ़ने के लिए बेसिक है ये। इससे जो अगला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लग जाए तो भाई लाइक कर दो। और हम आपको और देखने तो भाई कमेंट करो कि भाई और वीडियो डालो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।